बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ बताना पड़ रहा है दोस्तों कि हमने जो आम यानी कि साल भर से जो मेहनत किया 2-3 सालों से पेड़ को बड़ा करने में, आम फला तो उसका हिफाजत करने में, गर्मी बरसात हर दिन उसको पानी देना, और जब आम फला काफ़ी खुश में क्या होता है, कहाँ लोग क्या करते हैं, ये अपनी चीज़ें अपने तक फॉलो रखे, मुझे ना बोले, मुझे ना बोले। बहुत दुख हो रहा है दोस्तों, बहुत दुख हो रहा है कि इतने महीनों का सालों का मेरा मेहनत मैं खा नहीं पाई, बर्बाद। और सिर्फ ये आदमी जब तक रहेगा ना ऐसे ही मेरे राधे राधे दोस्तों, प्रीति से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। द्वारका के साथ में कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लिए, और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इस वक्त मैं जो करने जा रही हूँ मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करूँ, हो सके मैं जो कर रही हूँ वो आपका कभी ना कभी मदद करेगा। तो मैं क्या करने जा रही हूँ दोस्तों, तो मैं आप सभी को विस्तार में बताती हूँ। जो पहले दोस्तों मेरे बागान में आप लोगों ने देखा था कि बड़े बड़े आम फले थे, फिलहाल बड़े बड़े आम फले थे दोस्तों, तो उन आमों को ना मैं ना चाहती थी तोड़नी, क्योंकि हमको पेड़ पे उसको पकाना नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि पेड़ में पकने से दिक्कत होगा आगे चल के, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें। फाइनली मैं मायके जा रही थी तो मुझे लगा कि तोड़ लेना चाहिए, वरना जो भी आम है वो भी मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पीछे गार्डन में खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, तो उनका बॉल मेरे गार्डन में आ जाता है कैंपस में। तो मुझे लगा शायद आम तोड़ ले, कोई नहीं रहने पे तो होता है ना। तो मैंने दोस्तों सारा आम तोड़ लिया था, बड़े बड़े साइज़ के आम थे, और ये मावा आम है दोस्तों जो खाने में दोस्तों खट्टा लग रहा था। मैंने इन्हें तोड़ लिया था और मैं सोची कि कहाँ रखूँ इसको, क्योंकि मैं तो घर से आऊँगी मायके से 1 सप्ताह बाद, और तब तक तो आम पक जाएगा दोस्तों। और कार्बाइड करके कुछ होता है जो आप लोगों को आइडिया होगा, जिससे कि फ्रूट्स को पकाया जाता है। तो मुझे लगा मैं उसी से पकाऊंगी, तो इसीलिए मैं जाके मेरे फ्रेंड के यहाँ फ्रिज में रखवा दी थी आम। तो ये आम मुझे कल रिसीव हुआ वापस, मैं देख रही हूँ जैसे मैंने तोड़ के दिया था तो ये आम बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों, जरा सा भी गीला उला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं आम खाऊं कच्चे, तो मैं इसको ना नमक और मिर्ची लगा के दोस्तों बना ही रही थी कि मैंने देखा कि आम ना पीले पीले हो गया, और जब मैंने खाया दोस्तों तो मीठा लगा, मतलब थोड़ी सी खटास है, बाकी मीठा है। और मैंने हस्बैंड को कहा कि आज तुम कार्बाइड लेके आना, तो वो बोला था कि लेके आएंगे, लेकिन अब मैं जब देखी हूँ ऐसे तो मैं सोच रही थी उसको किसी भी केमिकल से पकाना दोस्तों बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। तो क्यों ना इसे मैं ऐसे पकाऊँ जैसे पहले लोग पकाते थे पुराने ज़माने में। तो आइए मैं दिखाती हूँ, और वीडियो में आप लोग बने रहना, ये 2-3 दिन प्रोसेस लगेगा, मैं आप लोगों को पूरी लास्ट तक दिखाऊंगी कि ये सक्सेस होता है कि नहीं। आइए, तो ये दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे चावल है, ये वो चावल है जो मैं खाती हूँ। कुछ करो। तो अब मैं ना इसमें एक एक करके सारे आम को नीचे दबा दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है और मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी गांव में रही हूँ बचपन में, तो सुना है मैंने कि इससे पहले ज़माने में लोग ऐसे ही पकाते थे। गर्म चावल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो इससे पक जाता है। देखते हैं क्योंकि और अंडा मम्मा, तो अंडा भी रख देंगे तो उससे बच्चा निकल जाएगा। हाँ अंडा ले लीजिए, टूट गया था डब्बा में, नानी भर के लाई थी तो हाँ पूरा जैसे डब्बा खोले थे फट गया था, गरम होते हुआ। करके सारा आम दबा दे रहे दोस्तों ताकि पक जाए, क्या ताकि पक जाए। हाँ। मेरे घर के नानी घर के बगल में एक दीदी रहती है ना, वो भी उनका भी हम घर जाते थे, तो वो भी आम उनके जब नाना ला दिए थे ना, तो वो भी आम को चावल में ही दबा दी थी तो वो पकने लग गया था। अंकल आंटी अब हम लोग को देखना है कि अब आम पकेगा कि नहीं, और कितने दिन में पकेगा। हाँ आज है दोस्तों 10 तारीख, 10 से लेके कितना तारीख तक पकेगा? 10 जून है, 10 जून। तो देखते हैं कि कितना दिन में पकता है। और हम लोग को भूलना नहीं है मम्मा। मैंने कैसे भूला, इधर दिखाओ ना, आम आखिर देखिए, यहाँ दिखो ना। तो पूरा दोस्तों हम कोशिश करेगा मंदिर तक डालने का, और मीठा तो लगेगा क्योंकि अभी लग रहा है। अब
इसको एकदम ढक देना है, दिखने नहीं देना है। हो गया हो गया। एक को ढक रहा है, दूसरा दिख जा रहा है। बहुत सारा आम हो गया, छिप नहीं पा रहा है। एक को ढक रहा है, दूसरा दिख जा रहा है। सबको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से ढक दिया। आप लोग को दिख रहा है, थोड़ी सी दिख रही है एक, बाकी इसको वापस बिना हिलाए डुलाए पीछे करो जहाँ पे था इस डब्बे को, मतलब ऐसे से मत कर देना। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहना, पता चलेगा कि ये कामयाब होता है कि नहीं। नीचे से धकेलना चाहिए, नीचे से। दोस्तों आज तीसरा दिन है, आप लोग तीसरे दिन ये वीडियो देख रहे हैं। तीसरा दिन है दोस्तों, और तीसरा दिन हम आम का रिजल्ट आप सभी के सामने रखने वाले हैं। हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है और इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कि हमारा आम जो टूटा हुआ था उस आम को हमको पकाना था। तो हम कार्बाइड का बात किए थे, लेकिन फिर हम सोचे कि उसको चावल में पका देते, क्योंकि वो आधा पका हुआ था, मतलब थोड़ा बाकी था 20%। तो इस आदमी को आप लोग जानते होंगे, इस महापुरुष को। जब इसको जो चीज़ बोलिएगा, जो नहीं करेगा, जो बोलिएगा जो बोलिएगा, जो नहीं करेगा, जो नहीं बोलिएगा वो करेगा, वो पक्का करेगा। ये जिस रात को हम चावल में रखे थे, जिस दिन को, उसी रात ये बिना कहे मुझे कार्बाइड लेके आ गया। और मजबूरी में दोस्तों हमको कार्बाइड में रखना पड़ा। बाल्टी देख के अंदाजा लग रहा हो कि ये दूसरा बाल्टी है, और हम जो रखे थे वो चावल वाला बाल्टी था। आप सभी के सामने हम उसको दबाए। और दोस्तों इसे पानी कहाँ मिलाया दोस्तों पानी लेके आओ दोस्तों, जाओ डालो ना, तो पानी डालेंगे, डालो ना। पहले पानी डालो। तू बैठा हुआ नहीं अच्छा लगता, पानी बताओ। निकालेंगे आप, तू ही छुएगा यार, बाबू का भी कर रहा है। तो अरे सामने आओ। कई दोस्तों ब्लॉग बनाने को मन नहीं लगता, लेकिन बनाना पड़ता। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो उसमें से चावल से सारा निकाल के आम और इसी को बोले इसमें कर दो, क्योंकि मेरे को मन नहीं कर रहा था और ब्लॉग बना नहीं पाए, और इसमें ढकवा के और छज्जे पे रखवा दिए थे। तो आज इसको उतारे दोस्तों, और रिजल्ट आप सबके सामने यार दिखा। कभी कार्बाइड इस्तेमाल मत करिएगा दोस्तों। तुम इतना सारा कार्बाइड कहाँ डाला था? हम दिए थे तो उसमें पेपर में चुटकी करना देना रहता है, तो लगा पेपर में रह जाएगा। तो ये आम बिल्कुल ये आम दोस्तों पक चुका है, और थोड़े से हम अपने फ्रेंड्स को देके आए हैं, जो आप लोग देखे पिछले वीडियो में। और थोड़े से नहीं, मतलब 1 केजी आसपास मैंने को पहुँचाया है। हम खाए भी नहीं अभी इसको पूरा वीडियो में दिखाएंगे। इसको भी रात भर दोस्तों इसको पानी में रखेंगे, ताकि जो कार्बाइड वाला गर्माहट है वो खत्म हो जाए, फिर हम सुबह खाएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी सुबह। बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ बताना पड़ रहा है दोस्तों कि हमने जो आम, यानी कि साल भर से जो मेहनत किया, 2-3 सालों से पेड़ को बड़ा करने में, आम फला तो उसका हिफाजत करने में, गर्मी बरसात हर दिन उसको पानी देना, और जब आम फला काफ़ी खुश भी मैं हुई। और जब खाने का बारी आया तो दोस्तों हमारे हिस्से में आम खाने योग्य नहीं है। आधा से ज़्यादा मैंने फेंक दिया, कुछ मैंने रखा सिर्फ आप सभी को दिखाने के लिए। और आम की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि इसको मुझे बहुत पहले फेंकना चाहिए था, लेकिन मैं आप लोग को दिखा नहीं रही थी, इसीलिए इसको यहाँ पे रखी हुई थी। आज मैं सोची कि ये ब्लॉग भी एंड कर दूँ और इसको भी मैं फेंक दूँ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती मेरे आदमी का है, और मेरी भी कुछ हद तक गलती है। पता नहीं क्यों इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी मैं वापस इस आदमी पे भरोसा करती हूँ और इसकी बातों में आ जाती हूँ। यही कारण है कि मेरी चीज़ें बर्बाद हो जाती है। इसने कहा आम तोड़ लो, आम तोड़ के पकाना चाहिए, ऐसा मेरे घर में लोग कहते हैं। मेरा दिल कभी भी गवाही नहीं दे रहा था कि आम तोड़ना, मुझे पेड़ में ही पकाना था, क्योंकि ये कार्बाइड वर्बाइड से मुझे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन इस आदमी ने इतना बोला रोज रोज कि मुझे भी लगा हो सके मेरा पहला है, इसके घर में लोग करते हैं तो वही चीज़ है, वो लोग करते भी होंगे, लेकिन हमारा क्यों क्या है कि आइडिया नहीं है। इस बंदे ने इतना सारा कार्बाइड सब आम में ही डाल दिया डायरेक्ट, और जब आम में डाला ना दोस्तों, अब एक टुकड़ा जब मैं खाई, इतना कड़वा और खट्टा, और ऊपर से सारा वो जो केमिकल्स था ना, वो केमिकल ही लग रहा था।
और फाइनली खाने योग्य नहीं है, फेंक देना है इसको और दोबारा ऐसी गलती नहीं करना है। अपने आप में रहना है, अपनी जिद पे रहना है और दूसरों की बातों में तो बिल्कुल नहीं आना है। कौन क्या करता है वो उसकी परेशानी है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मेरा नहीं है। मुझे वो करना है जो मुझे समझ में आता है और यही चीज़ है कि इसी से मेरी चीज़ें सही, सारी चीज़ें ठीक होती है, वरना ऐसी चीज़ों का नुकसान होता है। दोस्तों बहुत दुख हो रहा है कि मैं जब आम फला था और मेरा बहुत इच्छा करता था नमक मिर्ची लगा के खाने का, और मैं तब नहीं खा रही थी क्योंकि मुझे पके हुए आम का स्वाद लेना था, और फाइनली इस आदमी ने गुड़ गोबर कर दिया। ऐसे ही दोस्तों मैंने अचार बड़े प्रेम से रखा है इस डब्बे में। मैं कितनी दफ़ा बोल चुकी इसको, आज से 2 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह, कि वो जार आता है ना शीशा का, वो ला दो, वो ला दो। बस इस बंदे को लाना नहीं है, बस इसको खाना है, इसको आराम से रहना है और इसके हिस्से का सारा काम मैं करूँ लाचारी में, इसको मजा आता है। फिर बोलेगा भी मुझी को और करवाना भी काम मुझी को है। और सोचो कि एक आदमी अगर ये नहीं ला सकता है जार, वो फटा हुआ है दोस्तों, इसीलिए मुझे उसको उस तरह से गिरा के रखना पड़ता है क्योंकि उसका जितना भी मैंने तेल मसाला डाला सब नीचे गिर जाता है। किचन की हालत भी बहुत खराब हो जाती है, जहाँ पे रहता है वहाँ पे पूरा तेल फैल जाता है। और इस तरीके से मेरे घर में लोग चीज़ें बर्बाद करते हैं और इनको बस बैठ के मजे ना है। आप करके दो तो बहुत बढ़िया है, इनको करने बोलो तो इनको पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है। और मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है ना कि आज के बाद मैं प्रण लेती हूँ कि इस बंदे की बात में तो मैं कभी भी नहीं आऊंगी। इसके घर में क्या होता है, कहाँ लोग क्या करते हैं, ये अपनी चीजें अपने तक फॉलो रखे, मुझे ना बोले, मुझे ना बोले। बहुत दुख हो रहा है दोस्तों, बहुत दुख हो रहा है कि इतने महीनों का, सालों का मेरा मेहनत मैं खा नहीं पाई, बर्बाद। और सिर्फ ये आदमी जब तक रहेगा ना, ऐसे ही मेरे साथ चीजें होती रहेंगी, मेरे मुंह से भी चीजें छीना जाएंगी जब तक ये आदमी रहेगा आजू बाजू। तो हो गया ऐसा, और भी था सारा हमने फेंक दिया। ए लड़की लो इसको फेंको, क्योंकि हम सोचते थे कि ये वाला मीठा होगा, ये वाला खाएं, सब में वैसे ही दबाए, अब फिर फेंकते गए। उठाओ ना और वहां फेंक के आओ बाल्टी सहित। अरे बाल्टी सहित मतलब कि बाल्टी उठाओ, जाते दिमाग मत चाटो तुम लोग मेरा। जाओ पानी में फेंक दो और उस बाल्टी को बाहर ही रखना। कोई चीज का दोस्तों जब एक्सपीरियंस ना हो ना और आइडिया ना हो ना, तो इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस होके बकना नहीं चाहिए। हाँ करो होता है रे पगली, मैं ही पागल हो जाती हूँ और ये लोग सब होशियार हो जाते हैं। अभी अपने में नहीं बोलेगा, 2 लफ्ज नहीं निकलेगा मुंह से, और गलती से अगर आपसे गलती हो जाए ना, फिर इनकी जबान देखना कैसे छुरी कटारी तलवार के जैसे चलेंगे और अपनी गलतियों में ना मुंह पे घून लगा के बैठ जाएगा। मुझे तो एकदम देखा नहीं जाता कभी कभी इसकी हरकतें, कभी क्या एनी टाइम।